जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सतयुग के अंतिम काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे। वे बड़े सद्गुणी महापुरुष थे और सदैव पुण्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दानी, धर्मवान और दयावान थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था, सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या व्यवहार न था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। मनुष्य मनुष्य में पूर्ण समानता थी और उस धर्म राज्य में कोई मनुष्य किसी से बढ़कर सुख सुविधे नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी सती साध्वी महारानी स्वेच्छा, कुछ स्थानों पर इन्हें तारामती के नाम से भी जाना गया है। स्वेच्छा भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थी। राजा रानी सब तरह सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान न होने से उनका सुख संताप में परिणत हो जाता था। महर्षि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंने राजा से वरुण देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से महारानी स्वेच्छा को रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर उसमें शर्त यह थी कि वरुण देव की तुष्टि के लिए राजा उस पुत्र की बलि चढ़ाएं। पुत्र मोह से राजा वैसा न कर सके, इसलिए वरुण के कोप से राजा को जलोदर रोग हो गया। राजकुमार रोहित अपने पिता के कष्ट दूर करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गया, पर वशिष्ठ ने अपनी युक्ति से रोहित को बचाया। वह इस तरह कि ब्राह्मण को 100 गायें देकर उसका लड़का खरीद लिया। इस ब्राह्मण पुत्र का नाम था सुनहसेफ। फिर यह निश्चय हुआ कि रोहित के बदले इसी लड़के की बलि चढ़ाई जाए, किंतु विश्वामित्र को उस लड़के पर दया आई। उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उससे वरुण देव की आराधना करने के लिए कहा। लड़के की आराधना से वरुण प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका बलिदान लिए बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सूझी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आए। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन विश्वामित्र ने ये सब बातें पहले नहीं मानी। वशिष्ठ के आग्रह करने पर विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे और राजा से कुछ याचना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन, यदि आप मुझसे अभिलषित वस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। राजा अत्यंत दानी और उदार थे। ज्ञानी, ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में वे कभी किसी भी त्याग से नहीं हिचकते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी। अब राजा दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो वे पहले से ही दान कर चुके थे। स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी न बचा था। प्रजा उस समय रो रही थी। राज्य में सर्वत्र शोक छा गया था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की याद दिलवाई। राजा ने छाती ठोककर कहा, हाँ भगवान, अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की,
पर हरिश्चंद्र उन सबको पार करके काशी पहुँचे। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सभी परीक्षाओं में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उत्तीर्ण हो गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी स्वेच्छा को पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दे दिया और कहा, भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन पाया है, इसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथ बिकना पड़ा और जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल की दास्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते। उधर उनकी रानी स्वेच्छा पुत्र सहित उस ब्राह्मण के यहाँ दास्ता करती। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने को गया और जब फूल लेकर लौटा तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंची। डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को न पहचाना और वे उससे शमशान का कर्ज मांगने लगे। रानी स्वेच्छा ने रोककर कहा कि मैं एक अनाथिन अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राज्य सुख याद करके बहुत विलाप करने और रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उसे और रोहित को पहचान लिया। विलाप करने लगे। फिर वे स्वेच्छा का कर माफ़ी कराने के लिए अपने चांडाल स्वामी के पास गए। इधर विश्वामित्र की माया ने स्वेच्छा को लड़के के रक्त से रंग दिया और उसे बलघातिनी अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्ध किया। इस बीच में चांडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आ पहुँचे। चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि इस बलघातिनी स्त्री को मार डालो। लाचार होकर हरिश्चंद्र ज्यों ही खड्ग लेकर उसे मारने के लिए खड़े हुए, उसी समय विश्वामित्र सहित देवताओं ने पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राजा के सत्यव्रत व्रत की बड़ी प्रशंसा की। राजकुमार पुनः जीवित कर दिया गया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने कितने ही तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्घ काल तक करते रहे। अंत में रोहित को राज्य देकर वे सूरपुर सिधार गए। अनंत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। यही शिक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिलती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।